So students, these are the very important for other students. Now we are going to solve all these sentences. These are the 5 sentences. First I am going to sentence number 1. For all board students, these are the very important, है ना? तो फर्स्ट हम लोग पहले आ रहे हैं पहला सेंटेंस। जैसे सेंटेंस में 5 सेंटेंसेस जो दिए गए हैं, ये सभी सेंटेंसेस सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 4 भाई के स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं। तो इनमें जो ये हमारा है सेक्शन सी सेक्शन का है, पार्ट सेक्शन सी का ग्रामर पोर्शन से, और ग्रामर पोर्शन में हम पहला सेंटेंस देख रहे हैं जो हमारा है ही इज टू माइजर टू स्पेंड एनी मनी। इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव हमारे सिंपल वाला हाई स्कूल वाला नेगेटिव चेंज नहीं करना है, बल्कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन वाला नेगेटिव चेंज करना है। सहायक करने के बाद नॉट नहीं लगाना है, बल्कि ट्रांसफॉर्म करना है। तो सेंटेंस को हम लोग कैसे चेंज करेंगे सब नेगेटिव में? तो हमारा ये सेंटेंस जैसे है सब्जेक्ट की इज, जहां पर ठीक है हम लोग एडवर्ब टू होता है वहां पर हम लोग करते हैं सो। ही इज सो माइजर, टू के लिए हम लोग क्या लिख दिया है सो। उसके बाद जहां इंफिनिटिव टू होता है तो उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहां पर हम लोग कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। हमारे सेंटेंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना देते हैं। लेकिन तो यहां पर हम लोग कहते हैं क्योंकि यहां पर दैट और उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा अकॉर्डिंग जो ये आगे सब्जेक्ट होता है किसी कार्य रखते हैं, कोई नाउन है तो नाउन के अकॉर्डिंग उसको रखते हैं। सर कैमरे में देखिए, तो यहां पर हमारा ही ऑलरेडी प्रोनाउन यहां पर है, तो ही के अकॉर्डिंग ही रखना जाएगा। तो दैट ही। अब प्रोटेक्ट टेंस में है तो हम लोग कैन नॉट रखेंगे, अगर पास्ट टेंस में है तो फिर कुड नॉट का यूज करेंगे। तो ही इज टू माइजर दैट ही कैन नॉट यहाँ से नहीं देगा, माइक वहाँ लगा स्पेंड एनी मनी। तो हमारे सेंटेंस बहुत ही आसानी जल्दी से हमको नेगेटिव में लोगों ने चेंज कर लिया है। तो यहाँ पर जो जगह शो हो गया, बाकी इंफिनिटिव की जगह पर दैट प्लस कैन नॉट का यूज किया गया है। अब दूसरा सेंटेंस लोग देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, हमें पैसे बदलना है। तो ही मे सेंड हिज सर्वेंट इफ ही डज नॉट कम, वो अपने नौकर को भेज सकेगा अगर वो यहाँ पर नहीं आता है तो, है ना? तो इस सेंटेंस को हम यहाँ पर 2 क्लासेस दी गई हैं। तो 2 क्लासेस होने पर किसी भी पैसे को हम लोग उसकी पहले वाली प्रिंसिपल क्लास को ही बनाएंगे, पीछे वाली सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लास को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो उसको छोड़ेंगे मतलब 2 सेंटेंस में क्या ही करेंगे। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एसवीओ का स्ट्रक्चर का ही फॉलो करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या है, हिज सर्वेंट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हिज सर्वेंट सबको पता है। मे है मॉडल पर, मे के साथ पैसे में क्या हो जाएगा, मे के साथ मे बी। अब देखो यहाँ पर हमेशा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन तो हम लोग पैसे बनाएंगे तो पैसे में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो मे की थर्ड फॉर्म लगती है सेंट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेंट। और इसको कहते हैं हिज सर्वेंट मे बी सेंट। अब बाई का यूज होगा, बाई सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही के गार्डियन क्या हो गया हिम। और बाकी उसी इसका तो उसी तरह से जोड़ लिया जाएगा इफ ही डज नॉट कम। तो पूरा सेंटेंस हम लोगों ने ऐसे ही पैसे को बना लिया। पीछे वाली क्लास हमारी वैसे ही छोड़ दी जाएगी, ऐसे ही जाएगी, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब से नंबर 3 पर हम लोग आगे सेंटेंस नंबर 3, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स में। तो ही इज सर्टेन आप गोइंग टू दिल्ली, वो अब इसको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस में सबको पता है कॉम्प्लेक्स में प्रिंसिपल क्लास और दूसरी है सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास अगर सेंटेंस में नहीं तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। और उसके साथ एक कंजंक्शन का भी यूज होगा, है ना? प्रिंसिपल क्लास क्योंकि स्टार्टिंग में आता है, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास एक दूसरे के सबऑर्डिनेट एक दूसरे से कनेक्ट होते चली जाती है। तो सेंटेंस अगर हम लोग बनाते हैं कॉम्प्लेक्स में तो ही इज सर्टेन आप गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ पर सर्टेन है, सर्टेनिटी ऑफ टाइम, तो वो दिल्ली जाने के लिए इसमें है। तो जहाँ पर सर्टेनिटी ऑफ टाइम सब्जेक्ट नहीं होता तो हम लोग इट का यूज करते हैं। तो इसके सेंटेंस हम लोग इट का यूज करेंगे तो इट के साथ हो जाएगा इट इज, इसी तरह इट इज सर्टेन, यह तय है कि। अब इसके बाद इट इज सर्टेन। अब सर्टेन जहाँ पर होती है तो वहाँ पर वर्ब ओपिनियन लिख है, क्या पता है इसमें जहाँ पर भी होती है वर्ब ओपिनियन लिख है, वहाँ पर हम लोग कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। तो सर्टेनिटी के साथ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दैट का यूज, इट इज सर्टेन दैट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया ही, और ही के साथ क्या हो जाएगा ही विल गो टू दिल्ली। इस सेंटेंस को थोड़ा सा हल्का सा ट्रांसफॉर्म किया गया है सेंटेंस को से अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रिंसिपल क्लास हमारी यहाँ तक ये हो गई प्रिंसिपल क्लास, लाइव क्लासेस चल रही है, सबऑर्डिनेट क्लास, और बीच में हम लोगों ने यहाँ पर कंजंक्शन दैट का यूज कर लिया। तो प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और अकॉर्डिंग बीच में कंजंक्शन का यूज करके हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। ये एक सिंपल सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज किया। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लास, एक ना अनएडवर्ब
अब दूसरा सेंटेंस में देखिए नंबर 4, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज स्कूल, पॉजिटिव डिग्री। जहां पर पॉजिटिव डिग्री में अगर कहीं पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव होती है, पॉजिटिव डिग्री में एज होता है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, दैन का यूज होता है, और सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस होती थर्ड फॉर्म होती है। तो जहां पर अगर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द है तो पॉजिटिव की स्टार्टिंग किससे होती है, वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू से हो जाएगी, किससे होगी, वेरी फ्यू। ये ध्यान रखना है कि जहां पर अगर पॉजिटिव में से सुपरलेटिव डिग्री में वन आता है तो पॉजिटिव की स्टार्टिंग वेरी फ्यू से होगी, अगर वेरी फ्यू से स्टार्टिंग पॉजिटिव सुपरलेटिव में वन आता है होगा। तो वेरी फ्यू क्या है, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, इसके साथ नाउन होता है, तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हाल ही सर बच्चे बोर हो रहे हैं, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ज्यादा है, तो ज्यादा शब्द हो गया वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर। फिर पांचवें डिग्री में आता था कि एडजेक्टिव को एज के बीच रखा जाता है, तो एज। अब यहाँ हमारा एडजेक्टिव है बेस्ट, बेस्ट क्या है, थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव की थर्ड ना, तो थर्ड की जगह क्या हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म रखना है, एज गुड एज, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज गुड एज हनी। एक चीज थोड़ा सा इसमें छुट्टी है, क्या है, आपने जो स्कूल के छूट गया है, तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा जाएगा ऑफ दिस स्कूल आर एज गुड एज हनी। ठीक समझ आया, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर एज गुड एज हनी। तो ये हमारा पांचों डिग्री बन गया, ये सेकंड वाला क्या था, सुपरलेटिव है। तो एकदम एग्जैक्ट जो नाउन था इसको पूरा एक बार दे दिया गया है, तो देखने पे ऐसा हो जाएगा। अगर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हो, फाइव सेंटेंस, ही इज टू वर्ड टू बाय द बुक्स, इसमें क्या करता है, रिमूव टू, रिमूवल टू या रिमूव टू। तो इसमें क्या होता है, जहां पर टू होता है एडवर्ब टू, जैसे लोग पहला सेंटेंस बनाए ऊपर उसी तरह ही सेम बनाया जाएगा, तो हो जाएगा ही इज, तो किस जगह हो जाएगा, सो, he is so poor। अब यहाँ पर इंफिनिटिव टू है तो हम लोग रखेंगे that he। अब यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो है he cannot buy the books। तो ये हमारा रिमूव तो हो गया, रिमूवल ऑफ एडवर्ब तो हो गया। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस है चाहे कठिन क्यों ना हो, एक एक करके हम लोग अगर ग्रामेटिकल रूल हमको करना पता है तो हम लोग हर एक सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं।